आप सभी सनातन धर्मावलंबी भाइयों को जय श्री राधे। मैं आशुतोष कुमार मिश्र। पिछले वीडियो में हमने गुण गणना, मिलापना और मंगली दोष क्या है उसके विषय में जाने थे। इस नए वीडियो में आज हम लोग मुहूर्त देखना सीखेंगे कि किसी भी जैसे कि विवाह संस्कार के लिए, उपनयन संस्कार के लिए अथवा दीक्षा ग्रहण के लिए मुहूर्त हम कैसे देखते हैं। यह वीडियो खास करके हमारे उन भाइयों के लिए है जो कि किसी भी गुरुकुल में अथवा संस्कृत विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं, क्योंकि जो भी हमारे भाई संस्कृत विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए होंगे वहाँ पर उनको मुहूर्त चिंतामणि के बहुत सारे श्लोकों को याद करवाया गया होगा और मुहूर्त देखना बतलाया गया होगा। लेकिन यह वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जो कि पंचांग देखना तक नहीं जानते हैं। तो अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि वे मुहूर्त देखना सीख जाएंगे। इसी आशा के साथ हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि आप सभी काशी क्षेत्र अर्थात वाराणसी के रहने वाले हैं अथवा वाराणसी के आसपास के रहने वाले हैं तो आप सभी के क्षेत्र में 2-3 प्रमुख पंचांग है जो काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें पहला पंचांग आता है ऋषिकेश पंचांग, दूसरा पंचांग है महावीर पंचांग और तीसरा पंचांग है श्री आदित्य पंचांग। यदि इन 3 पंचांगों में से कोई भी एक पंचांग आपके पास है तो आप मुहूर्त बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आदित्य पंचांग से। तो इस समय हम आदित्य पंचांग के पृष्ठ संख्या 8 पर हैं। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि हमारे घर लड़के का जन्म हुआ है और उसका स्नान करवाना है अथवा उसको नहवाना है, तो कब नहवाया जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे तो देख रहे हैं कि लिखा हुआ है सूतिका स्नान मुहूर्त। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूतिका स्नान के लिए 3 मुहूर्त 3 दिन उत्तम है। पहला सूर्यवार लिखा है, अर्थात पहला यहाँ पर लिखा है सूर्यवार, मंगलवार और गुरुवार, यानी कि सूतिका स्नान के लिए रविवार, मंगलवार और गुरुवार जो है वह उत्तम होता है। और चंद्रवार और शुक्रवार अर्थात सोमवार और शुक्रवार मध्यम होता है। यानी कि हमें सूतिका स्नान जब भी देखना चाहिए तो इन 3 दिनों में देखना चाहिए, या तो दिन रविवार हो या मंगलवार हो या गुरुवार हो। अब उसके बाद से हमें किन किन तिथियों को देखना चाहिए तो देख लेते हैं। एकम, द्विज, तीज, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा को सूतिका स्नान करवाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर किस किस नक्षत्र को सूतिका स्नान करवाया जाता है यह भी दिया हुआ है। अब इतना देखने के बाद से हम वर्तमान पृष्ठ पर आ जाएंगे। जैसे इस समय चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है तो हम चैत्र शुक्ल पक्ष के पंचांग पर आएंगे। तो हम सभी वर्तमान माह के पृष्ठ पर आ चुके हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष लिखा हुआ है। यदि आपको मुहूर्त
22 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल के बीच देखना है तो इसी पृष्ठ से देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम देख लेते हैं कि वर्तमान में आज कौन सा दिन है। तो आज मंगलवार है। तो आज मंगलवार है। हमने जाना था कि जो सूतिका स्नान होता है वह 3 दिन होता है, मंगलवार को, गुरुवार को और रविवार को। तो इस वर्तमान माह में या वर्तमान पृष्ठ पर 4 दिन मिल रहा है। एक सप्तमी को, एक नवमी को, एक द्वादशी को और एक त्रयोदशी को। अब हम देखेंगे कि सप्तमी ग्राह्य है या नहीं। तो हम इस पृष्ठ में थोड़ा सा एडिट करते हैं ताकि आपको बार बार पृष्ठ न बदलना पड़े। तो आज हमने देखा था कि मंगलवार दिन था और यहाँ पर देख रहे हैं कि मंगलवार जो है वह ग्राह्य है। इसके बाद से हमें सप्तमी तिथि चाहिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सप्तमी तिथि भी ग्राह्य है। अब इसके बाद देखेंगे कि आज नक्षत्र कौन सा है। तो चलिए आज के नक्षत्र को भी देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सप्तमी तिथि मंगलवार के सामने यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र है। तो अब देखेंगे कि मृगशिरा नक्षत्र सूतिका स्नान में ग्राह्य है या नहीं है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मृगशिरा भी लिखा हुआ है, यानी कि सूतिका स्नान में सप्तमी तिथि ग्राह्य है, मंगलवार दिन ग्राह्य है और मृगशिरा नक्षत्र भी ग्राह्य है। ये तीनों हमें मिल जा रहा है। तो आज के दिन यानी कि मंगलवार के दिन सूतिका स्नान करवाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि कोई पूछता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में हम सूतिका स्नान करवा दें। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से लग्न ग्राह्य है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां, नौवां और 12वां लग्न ग्राह्य है। तो अब देखेंगे कि ये लग्न कब कब आ रहा है। तो हमने देखा था कि सूतिका स्नान के लिए दूसरा लग्न ग्राह्य है। तो अब हम देखेंगे कि दूसरा लग्न कब हो रहा है। तो यहीं पर जब हम नीचे आएंगे तो एक हमें ऐसा चार्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे सप्तमी तिथि के नीचे और यहाँ पे दूसरा लग्न यानी कि वृष के सामने देखेंगे तो देखेंगे कि वृष लग्न जो है वह 10:18 तक रह रहा है। और हो कब से रहा है तो यह भी देख लीजिए। जो मेष लग्न है वह 8:22 पे समाप्त हो रहा है, यानी 8:22 से लेकर के और 10:18 के बीच सूतिका का स्नान करवाया जा सकता है। तो आज के दिन यानी कि अब हम बता सकते हैं, जो भी हमसे पूछने आया हो कि सूतिका के स्नान का मुहूर्त कब है, तो उसको हम पंचांग से देखकर इस प्रकार बता देंगे। सप्तमी तिथि है, इसके ठीक सामने आएंगे तो 28 तारीख है, यानी 28 तारीख को सूतिका के स्नान का मुहूर्त है, स्नान करवाया जा सकता है। अगर वह हमसे समय पूछता है तो बता देंगे कि दूसरा लग्न कब से कब तक था, तो 8:30 के आसपास से लेकर के और 10:22 तक था। तो हम उनसे बता देंगे कि 8:30 से 10:22 के बीच में वे सूतिका का स्नान करवा सकते हैं। इस प्रकार यदि आप उतना भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो सभी पंचांगों के पक्ष, जहाँ पर पक्षिक विवरण दिया हुआ है उसी के नीचे आएंगे तो ऐसे एक आपको मिलेगा, लिखा है पक्षे अस्मिन विविध मुहूर्ता। यहाँ पर यानी कि इस पक्ष में विविध मुहूर्त कौन कौन से है और किस तिथि को है दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे किसी भी काम के लिए, मान लेते हैं कि वह आकर के कहता है कि मुझे अन्नप्राशन कराना है, तो अन्नप्राशन का मुहूर्त कब होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें अन्नप्राशन कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर खोजते खोजते हम आएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं
यहाँ पर है अनपराशन। अब ये अनपराशन कब है तो यहाँ पर देखेंगे 10वीं तिथि के बाद लिखा हुआ है, यानी कि 10वीं तिथि को अनपराशन का मुहूर्त है, हम उसको बता सकते हैं या देख करके हम इसमें से बता देंगे। ऐसे सारे मुहूर्त यहाँ पर नीचे भी दिए हुए हैं, तो इसमें से भी देखकर हम बता सकते हैं। इस प्रकार कोई भी मुहूर्त देखना हो तो देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मुहूर्त बनाने का नियम दिया हुआ है, जैसे गर्भधान मुहूर्त, पुष्वन मुहूर्त, सूतिका स्नान मुहूर्त, प्रथम दुग्धपान मुहूर्त, नामकरण मुहूर्त, दोलारोहण मुहूर्त, कर्णवेध मुहूर्त, अनपराशन मुहूर्त, मुंडन मुहूर्त। कोई भी मुहूर्त आप इस पृष्ठ की सहायता से और वर्तमान पक्ष पृष्ठ की सहायता से देख सकते हैं। यदि इसके बाद भी आपको कोई भी समस्या रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। यदि हमारे पास आदित्य पंचांग नहीं है तो ऋषिकेश पंचांग के पृष्ठ संख्या 5 पर वो सारी जानकारियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी और आप सभी लोग देख सकते हैं। वहीं यदि आपके पास महावीर पंचांग है तो महावीर पंचांग के भी पृष्ठ संख्या 10 पर ये सारी जानकारियाँ दी हुई है। तो यानी कि हमारे पास कोई भी पंचांग हो, हम बहुत ही सरल तरीके से विविध मुहूर्तों को देख सकते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं बहुत सारे मुहूर्त एक साथ ही दिया हुआ है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर बंद करते हैं और फिर अगले वीडियो में हम लोग विवाह संस्कार के लिए मुहूर्त देखना सीखेंगे, क्योंकि विवाह संस्कार में कुछ अधिक चीज़ों को हमें छांटना होता है। जैसे कि इसमें हम सिर्फ तिथि, नक्षत्र और वार को मिला लिए, लेकिन अगले में हमें विवाह संस्कार में हमें मृत्यु बाण का भी दोष देखना पड़ता है, भद्रा का विचार करना पड़ता है। तो इन सब को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आप भी अपने किसी भी समस्या का समाधान चाह रहे हो, जैसे आपके किसी सगे संबंधी की लाख कोशिश के बाद भी शादी नहीं हो पा रही हो और आप जानना चाह रहे हो कि शादी कब होगी या कौन सा उपाय करें तो शादी जल्दी हो जाएगी, या फिर आपके घरों में वास्तु दोष है और आप उस वास्तु दोष से मुक्ति चाह रहे हो, या फिर आप अपने किसी भी सगे संबंधी भाई बंधु का कंप्यूटर की सहायता से महाकुंडली बनवाना चाह रहे हो, या फिर पंचांग की सहायता से महाकुंडली बनवाना चाह रहे हो, या आप कर्ज से परेशान हैं और चाह रहे हो कि कोई ऐसा उपाय करे कि उस कर्ज से मुक्ति मिल जाए, तो आज ही फ़ोन उठाइए और नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। तो हमारा नंबर आप सभी लोग नीचे देख पा रहे हो। किसी भी प्रकार के समस्या के लिए निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।